आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज गंजे शहीदा मस्जिद के पास बाजीपुरे में आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ है। सिराज सौदागर साहब है, हमारे कुरैशी साहब है, सब आपको पूरा नाम बोलिएगा। आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी साहब है। ये तमाम लोगों ने मिलकर एक मशवरे से ये तय किया था कि हमारे बाजीपुरे के अंदर हम एक अभियान चलेंगे ताकि लोगों को आधार कार्ड बन जाए। और देखिए, आमतौर से कार्ड ये कैंप होते रहते हैं। मैं तमाम लोगों को कह दूं, आपके हालात में, नए सियासी हालात में आधार कार्ड की, इलेक्शन कार्ड की कितनी अहमियत है, ये आपको समझने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं चलो बना नहीं बना, चलो मामला चल रहा है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपका आधार कार्ड का मसला आता है तो आगे क्या क्या परेशानियां होने वाली है, ये आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। मैं शॉर्ट में कह रहा हूं आपको। अब चलिए, यहाँ के जिम्मेदारों ने जो मेहनत की है, अंतक मेहनत, उनके जज्बात को, उनके तासुरात सुनना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर जूना बाजीपुरा इलाके में आरिफ भाई के मकान पर एक कैंप लिया था, खास करके आधार कार्ड का। और हमारे पोस्ट ऑफिस के सर के साथ मिलकर हमें 10 से ज्यादा स्कीम है इसके अंदर। ये कैंप को हमने लिया। हमारे कॉलोनी के लोगों ने, अंसार भाई ने, मोबिन भाई ने और हमारे बहुत सारे साथी, उन्होंने इसके अंदर मदद करे। वक्त की नज़ात को देखते हुए हमने आधार कार्ड का कैंप लिया और हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट बना लीजिए। जो माहौल चल रहा है अभी, उसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये यहाँ पर कैंप लिया। यहाँ पे आधार कार्ड करेक्शन हो रहे हैं। हमने इससे पहले इलेक्शन का कार्ड कैंप लिया। अभी 8 दिन पहले हमने इसका लाडली बहन का कैंप लिया। तकरीबन हमारे कैंप इसी जगह पे चालू है। हमारे आरिफ भाई का भी इसके अंदर बहुत सारा योगदान है। हम आवाम से गुजारिश करते हैं, 6 बजे तक हमारा कैंप चालू है, ज्यादा से ज्यादा आकर इसका फायदा उठाए। आपका नाम और पद बोल दीजिए आप। मेरा नाम सिराज सौदागर है। मैं यूथ का अध्यक्ष हूँ औरंगाबाद पूर्व विधानसभा का, MIM का। क्या कहेंगे आरिफ भाई, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा है कि आपकी बड़ी कुर्बानी है, आपने अपना मकान दिया है। एक सेकंड, जो खाली नीचे रूम है आपने दिया है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? यही कि सब डॉक्यूमेंट बनाओ यहाँ के। आधार कार्ड करेक्शन चालू है यहाँ पर। अभी शाम के 6 बजे तक चालू है। क्या आने वाले वक्त में इसी तरह आप काम करते रहेंगे? जी हाँ, आवाम के वास्ते हम सब। नहीं। सर, क्या कहेंगे आज? सर, मैं सहदेव सातपुते, विपणन अधिकारी मेन पोस्ट ऑफिस से। और ये कैंप जो आज रखा गया है, सिराज सौदागर साहब की तरफ से रखा गया है। और आज इस कैंप में पोस्ट ऑफिस के जैसे नए आधार बनाना है छोटे बच्चों के, वो फ्री में बनाए जा रहे हैं। किसी का आधार करेक्शन है, किसी का मोबाइल नंबर अपडेट है, बायोमेट्रिक अपडेशन, ये सब चीज़ें यहाँ की जा रही है। इसके व्यतिरिक्त पोस्ट ऑफिस की जैसी सुकन्या समृद्धि योजना है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है, उस योजना के भी बहुत सारे खाते यहाँ ओपन किए जा रहे हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला है। यानी करीब शाम तक 150 लोगों के आधार अपडेशन भी हो जाएंगे और खाते भी बहुत सारे ओपन हो जाएंगे। और बहुत अच्छा आयोजन सिराज सौदागर साहब ने और सर ने अपना मकान दिया है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इस एरिया में हमारा कभी कैंप नहीं हुआ था। अब जो लोग आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि इस एरिया में कभी कैंप नहीं होता और इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सिराज सौदागर साहब जैसे नेता अगर रहे तो हर मोहल्ले में ऐसे कैंप करना ज़रूरी है। थैंक यू सर। जो लोग आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के हिसाब से क्या क्या परेशानी हो रही है लोगों के? सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि उनके जो डॉक्यूमेंट है वो बराबर नहीं है। जैसे जन्म दाखला कोई लाता है, उसमें आधा ही नाम है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये सब चीज़ें अगर वो करेक्शन करके लाते महानगर पालिका से तो उनके आधार तुरंत बन सकते हैं। तो ये ऐसा कितना आंकड़ा महसूस करता है आपने? कई बार उसका अभी तक सवेरे से जो चेक किए, कम से कम 60-70 लोगों के ऐसे है कि जिनका ना डॉक्यूमेंट में करेक्शन ही है मैक्सिमम। अच्छा, ये बोलिएगा आपने बहुत जगह कैंप लिया है, तो ये आंकड़ा कितना हो सकता है, अंदाजा आपका? यानी करेक्शन वाला बोल रहे हो? करेक्शन वाला 100 के ऊपर जाएगा आज। पूरे कैंपों के पूरे कैंपों का, पूरे शहर का अगर बात करते हैं, अंदाजा करीब 1000 लोगों के ऊपर लोग हैं जिनका करेक्शन है, या जिनके प्रमाण पत्र है नहीं, ऐसे लोग प्रमाण पत्र है। वैसे भी है, किसी को समझता नहीं है जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है, तो लोगों में जागरूकता की जरूरत है। मतलब ऐसे कितने लोग मिलेंगे प्रमाण पत्र है ही नहीं? ऐसे करीब 200 के ऊपर लोग हैं जिनके पट्टे में, हाँ, इस पट्टे में जहाँ कैंप किया हमने। छोटे बच्चों के बड़ों के? छोटे बच्चों के उनके प्रमाण पत्र कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बड़े हैं, उनका आधार कार्ड भी नहीं बना है। ये हाल ऐसे भी, हाँ, ये हाल है यहाँ पे। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जब इसका ऐड किया तो तकरीबन ऐसे लोग हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिसके पास में करेक्शन है तो है, और हजारों लोग ऐसे इसके बाद आधार कार्ड ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, खास करके अपने माँ बहनों से और अपने भाइयों से, इलेक्शन कार्ड बनाइए और खास करके जो करेक्शन है उसको करिए, वक्त की नज़ाकत को समझिए। आने वाले वक्त में ये सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं आप तमाम से फिर से गुजारिश करता हूं कि जो लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनाइए। इलेक्शन कार्ड नहीं, इलेक्शन कार्ड बनाइए।
पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बनाइए, ये बहुत जरूरी चीजें है। आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। मैंने देखा हूं कि मुझे कल से लेके आज तक 500 फोन आए होंगे, किसी के पास बच्ची है, अगर शादी करके उसके बाद आधार कार्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप ऐसी कुछ कोशिश, आप भी ऐसी कोई कोशिश करिए कि इनके लिए कुछ सुविधा मिले। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोगों को अभी ये लोग अगर आ रहे हैं तो ये सीधा कहाँ भेज रहे हैं, सेंटर पे, और सेंटर वाले भेज रहे हैं मंत्रालय। अब एक आम आदमी मंत्रालय कैसा जाएंगे आप, कैसा जाएंगे आप? ये एक आम आदमी है, इसके पास रहने को खाने को अभी जगह नहीं है, ये मंत्रालय जाके कैसा बनाएगा? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं सर, आप ऐसी कोई कोशिश करिए कि लोगों का काम आसानी से हो, क्योंकि ये आज बहुत जरूरत की चीजें हैं। ये आप कुछ समझते हैं, आप कितने लोग परेशान है। मैं देख रहा हूँ अपनी माँ बहने छोटे छोटे बच्चों को लेके आके दोपहर से बैठी हुई है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। अगर हमारे अभी 150 कार्ड अगर आधार कार्ड अगर बने तो 300 लोग वापस गए, और ये लोग वापस आने की वजह क्या थी? उनके पास में डॉक्यूमेंट सही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग इसका आधार कार्ड ही बने हुए नहीं है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अपने माँ बहनों से खास तौर पे कि आधार कार्ड बनाइए, ये वक्त की जरूरत है। और जिसके पास नहीं है, उनके आदमी जो कामों पे दूर है, प्लीज टाइम निकालिए और उनके आधार कार्ड बनाने की कोशिश करिए। लोग बहुत परेशान है इसके अंदर, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए। के टाइम है अभी शाम में, आके बनाइए सब। देखिए, इस तरह से आपने तमाम बातों को सुना। ये हिज़्ब रिवायत ये चलते रहते हैं, कैंप अलग अलग पार्टियों के संगठनों के चलते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये साहब ने, ये अधिकारी साहब है, देखिए अभी सरकारी अधिकारी है, इनका अनुभव उन्होंने पेश किया है। क्योंकि ग्रीन बेल्ट में ये तो उन्होंने कई कैंप को लिया है, कई सैकड़ों लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मालूमात नहीं है। अब सवाल ये है कि हमारे शहर के जो बड़े रहे हर पार्टी के और तमाम जमातों के जिम्मेदार ये क्या कर रहे हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश है, पर्सनल गुजारिश है कि मदरसे मस्जिद हम तामीरी के काम चल रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहा है, अच्छी बात है, खुदारा इस पर भी तवज्जो दीजिए। वो इमारत की तामीर हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन नस्लों की तामीर बहुत जरूरी है। ये नस्लें अगर बैठ जाएंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब एनआरपी, एनआरसी, SIR होगा और अल्लाह ना करे एक बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, हजारों लोगों को मतलब जांच के नाम पे बुलाया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? कि दुआ करेंगे कि अल्लाह रहम कर? जबकि आज कुछ काम करने की जरूरत है और इसके लिए जान माल वक्त लगाने की जरूरत है। ये एक नौकरी दिलाने वाला काम नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है कि मैं इसमें अल्फाज में नहीं बोल सकता हूं। तो आप जागिए, वरना सरकार को बोलकर कोई फायदा नहीं है। ये सरकारी अधिकारी सर, मैं आपको सलाम करता हूं कि ये आपके मोहल्ले में आ रहे हैं, इनसे मदद लीजिए और जागिए। अपने अपने रिश्तेदार में, मोहल्ले में, गली में, हो सका तो मस्जिद में ऐलान कीजिए। याद रखिए, आने वाला टाइम SIR का होने वाला है और ये बारीक बारीक चीजों से बहुत परेशानियां बढ़ने वाली है। और जब भागते फिरेंगे, जब 1 रुपए के काम को 100 रुपए लगेंगे, 100 के काम को 1000 रुपए लगेंगे और मजबूर होकर देना पड़ेंगे। तो जो अपने आप को जो भी पार्टी की है जिम्मेदार है, आप नेता समझते हैं, अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो आइए मैदान में थोड़ा जान माल लगाइए। हो सकता है इसके बदले में आपको वोट मिलेंगे, दुआ मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे और आप चुन के आ जाएंगे, हो सकता है। देखते रहिए आप अजनबी चैनल। जय हिंद, जय